बच्चों, आज हम फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रक्षेप गति को हम समझेंगे। प्रक्षेप गति को जानेंगे, क्या होता है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम आने के हैं आपके। जैसे उड्डयन काल का एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का है, अधिकतम हाइट का, और एक फॉर्मूला आपके परास का है, रेंज का है। और ये फॉर्मूले को तुम न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाओगे और कैसे हल करोगे, ये आज हम इसे समझेंगे। ये लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को यदि हमें हिंदी में बता दूं आपको तो इसे बोलते हैं प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रक्षेप गति बोलते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें कि ये है आपके प्रक्षेप गति, ये है आपकी प्रक्षेप गति। बचपन में देखा होगा आपने, जब दो गुटों में लड़ाई हो जाती थी तो यहां पर मान लो एक गुट खड़ा हुआ है, यहां पर, समझे नहीं समझे, और एक गुट होता था इस साइड खड़ा, अपने अपने मोहल्ले में। तुम्हें पता है, ये इनका मोहल्ला, ये उनका मोहल्ला। ये इधर से पत्थर मारते थे या ये इधर से पत्थर मारते। ये जो अक्ष है, ये अक्ष है मेरे बेटा, इसे बोलते एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एस अक्ष बोलते हैं। और ये जो है इसे बोलते हैं वाय अक्ष। क्या बोलते हैं? यहां पर वाय अक्ष। और वाय अक्ष को ही कोटि कहते हैं। वाय अक्ष को क्या कहते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। ये पेपर में आया हुआ है। वाय अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं बेटा। समझे नहीं समझे? और एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं भुज। यहां पर एक्स अक्ष बराबर कोई पूछ ले तो भुज होगा और वाय अक्ष बराबर होगा कोटि। अब यहां तो आप समझ गए होंगे कि जो आपकी सीधी रेखा है ये आपकी वाय अक्ष है। ये जो आड़ी वाली रेखा है, अक्षांश रेखा है, यहां पर ये है आपकी आड़ी वाली रेखा, इसे बोलते हैं अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे बोलते हैं भुज। अब देखो कंफ्यूजन कहां होता बच्चों को कि हम साइन कहां रखें और कॉस कहां रखें। आपको पता होगा कि भैया प्रारंभिक गति यहां से मान लो ये थीटा कोण है। समझ रहे लल्ला? लल्ला जब ये थीटा कोण है तो यहां पर आएगा, आपको ध्यान रखना, इधर पे आएगा यू कॉस। क्या आएगा? यू कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। यू कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखो, ये जो डिग्री है, कितने डिग्री से आप किसी पत्थर को फेंक रहे हो वो दर्शाता है। अब देखो प्रक्षेप गति क्या है, पहला ये समझ लो। यदि हम किसी पत्थर को यहां से यहां के लिए फेंकते हैं, किसी पत्थर को, ये जो गति है इसे ही बोलते हैं प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रक्षेप गति। अब देखना यहां पर तीन बातें हम करेंगे और तीन ही फॉर्मूले हम देखेंगे और यही हमें समझना है आज, और इसी पर चर्चाएं करना है। समझे नहीं समझे? यदि हम बातें करें, यहां से हमने पत्थर को फेंका, पत्थर को हमने यहां से फेंका, इधर गया, इधर गया, इधर गया और गया, और यहां पर आकर उसका जो वेग है, समझे नहीं समझे, वो क्या हो गया? जीरो हो गया या शून्य हो गया। जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तो फिर वो पत्थर आगे नहीं जाएगा। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने पूछा कि भैया इस पत्थर को प्रक्षेप गति में सबसे ज्यादा बल कौन सी कंडीशन में होता है, तो ध्यान रखना, जब हम प्रारंभिक स्थिति में पत्थर को फेंकते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में वेग सबसे ज्यादा होता है।
फिर और आगे जाओगे वेग घट जाएगा, और आगे जाओगे वेग घट जाएगा, और आगे जाओगे वेग घट जाएगा। घटते 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 एक कंडीशन वो आ जाएगी जिसमें वेग क्या हो जाएगा, जीरो। और जब वेग जीरो हो जाएगा तो उस ऊंचाई से फिर पत्थर को क्या आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पर देखो सबसे कम वेग यहाँ पर है जीरो, फिर वेग इसका बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो ध्यान रखना लौटते टाइम जब वो धरती में पत्थर आता है तो यहाँ पर वेग देखो, यदि आधे आधे की बात करें हो कि यहाँ तक बात करें कि वेग सबसे ज्यादा कहां पर है, तो यहाँ पर वेग ज्यादा होगा भैया, समझे। सबसे कम कहां, यहाँ पर जीरो। अब इधर पर देखना यहां से बढ़ते 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 यहाँ पर भी वेग ज्यादा हो जाएगा उसका, समझे नहीं समझे। अब यदि हम और बातें करें यहाँ पर आपको पता है कि तीन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला हम जो सीखेंगे वो है आपका उड्डयन काल। जैसे यहां पर हम समझे उड्डयन काल, ध्यान रखें क्या है भाई साहब, उड्डयन काल। इसको दर्शाते हैं टी से, और ये प्रक्षेप गति में यहां से यहां, मतलब यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है ना, जो समय लगा ना उसे बोलते हैं टी, और उसे बोलते हैं उड्डयन काल बोलते हैं, ध्यान रखना। उड्डयन काल की यदि हम बात करें, आपको भी पता है कि इसे हमने टी लिखा, और तो पता धरती नीचे क्या लगाती है, ग्रेविटी लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ध्यान रखना, समझे नहीं समझे। तो यहाँ पर देखो ये है उड्डयन काल। आपने देखा अभी कि यू देखो लगेगा कहाँ, यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखा था यू साइन लिखा था, साइन थीटा, तो यू उठा के साइन थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर देखो दो टू लगाना पड़ेगा, साइन यू साइन थीटा है ना भाई साहब, टू यू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पर जी, नीचे क्या लगेगा बल, यहाँ पर जी, तो यहाँ लिख देंगे हम जी। ये है उड्डयन काल का फॉर्मूला। अब तुम कहोगे टू कहां से आया, तो इधर से, और इधर मैंने बता एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यहाँ पर हो जाएगा टू, ये है टू साइन थीटा। और यहाँ पर जी क्यों आया, जी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है, समझना है। अब देखो ये उड्डयन काल हुए, आपको भी पता है कोई बच्चा यदि यहाँ से मान लो पत्थर को मार रहा है, पत्थर को ना मारो मेरे सनम को लग जाएगा, ऐसा वो गाना है ना, जो यहां से पत्थर मारता है यहां तक, ये जो समय लग रहा है, आपको पता है कि ये जो है देखो ये जो कॉस रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कॉस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये जो कॉस एक्स अक्ष पर रहता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट साइन में देखो पल 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 हर क्षण पर ध्यान रखना परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए यू साइन थीटा और जी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ध्यान रखना नीचे की ओर। अब चले हम और आगे की ओर। उड्डयन काल आप समझ गए हो कि क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है। अब हम यदि देखें यहाँ पर तो आपकी ऊंचाई यहां से देखें हम, ये है यहां से, ये मान लो यहां तक आया, ये है भैया इसकी ऊंचाई, ध्यान से समझना, ये है इसकी अधिकतम ऊंचाई। जहां पर अधिक से अधिक ऊंचाई हो वो टच कर ले, छू ले, जहां से वापस आए वो होती अधिकतम ऊंचाई होती है। अब देखो ऊंचाई को हम दर्शाते हैं h से, ये है आपको पता है कि यहाँ पर ये है बाय अक्ष जिसको कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। ये है x अक्ष, इसको हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यहाँ पर होता है cos थीटा और इधर होता है साइन थीटा होता है। यू क्यों लगा, प्रारंभिक गति, ध्यान रखना
यू क्यों लगाए यहाँ पर प्रारंभिक गति, यदि भी लगा होता तो अंतिम गति। देखो प्रक्षेप गति में यदि कोई पूछ लेना अंतिम गति कहाँ है, तो अंतिम गति भाई साहब ये हो जाएगी भी, क्योंकि यहाँ से लौट कर आना पड़ेगा उसे। समझे नहीं समझे? अब देखते हैं हम h बराबर क्या हो जाएगा। देखो h मतलब हाइट है, ध्यान रखना क्या है, हाइट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर u साइन थीटा अपॉन जी, देखो ये तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, पर u के ऊपर साइन स्क्वायर और साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और ध्यान रखना यहाँ पर 2g हो जाएगा। ये है आपका हाइट का फार्मूला। इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं कि यदि मान लो कोई प्रक्षेप गति आप कर रहे हो तो उस प्रक्षेप गति की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। आपने क्रिकेट देखा होगा, जब विराट कोहली 4 मारता है, 6 मारता है, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो मार नहीं पाए, ठीक है, अनुष्का शर्मा बैठी थी तो आउट हो गए थे, ध्यान रखना आउट हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है, ठीक, अनुष्का शर्मा मैडम बैठी रहती है, आउट हो जाते हैं। अब वो मैडम को देखिए कि क्रिकेट खेले, उनकी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था फाइनल मैच में। अब देखो यहाँ पर यदि हम बातें करें कि भाई साहब ये हाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं क्रिकेट में, आपको पता कोई 6 मारता तो अधिकतम हाइट किससे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले से। अधिकतम दूरी किससे ज्ञात करता है, अभी देखना परास वाला फॉर्मूला भी आने वाला है इससे आगे। परास मतलब होती है रेंज, जहां से हम चले, जहां पर हमने खत्म किया उसे बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं। समझे नहीं समझे? अब देखो ये आएगा तीसरा फॉर्मूला, और ऐसे बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं भैया? परास। और परास के इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं। अब देखो मान लो यहाँ पर ये है भैया प्रक्षेप गति, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर खत्म, ये आपका cos थीटा, u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना u sin थीटा। ये आपका परास। देखो परास क्या होता है, जहां से आपने यात्रा प्रारंभ की और जहां पर आपने यात्रा खत्म की उसे बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। परास बराबर हम यहाँ पर r लिख सकते हैं। परास को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? r लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? g। ये है परास का फॉर्मूला। समझे नहीं समझे? u स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, ये है आपके परास का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप प्रक्षेप गति आप पढ़ रहे होंगे, ये 3 फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, और इन्हीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे हल करते हैं, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पेपर में आए हुए हैं। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर ये भी बराबर देता तो ये होता अंतिम वेग। क्या होता? अंतिम वेग होता ये। अब यहाँ पर ये u लिखा है, और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। न्यूमेरिकल्स में आपको प्रारंभिक वेग देगा, और कितनी डिग्री से, देखो डिग्री है यहाँ पर, कितनी डिग्री से उस चीज को फेंका जा रहा है। जैसे मान लो, देख लो यहाँ अभी हम देखें, कोई ये है उन्होंने का 30 डिग्री, समझे, कोई यहाँ फेंक रहा उन्होंने का 45 डिग्री, कोई यहाँ फेंक रहा उन्होंने का 60 डिग्री। तो ये डिग्री रखना है हमें यहाँ पर, और उस डिग्री की वैल्यू रखना है, और जी का मान आपको देगा, वो ध्यान रखना। बहुत सरल न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओनली हमें उसमें वैल्यू में पुट करके हमें हल करना होता है बस, और आंसर लाओ, नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग, ये साइन थीटा जितना डिग्री फेंक रहे हो, और यहाँ पर जी का मान आ जाएगा। इसे रख के हम हल करके नौकरी लग जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।